हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो बाय निशी में, जिसमें आज हम देख रहे हैं क्लास 10 जो आप जानते हैं। इसमें हम मैथ्स का हिंदी मीडियम वाला सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं। तो देखिए, इसमें आपका चैप्टर है थर्ड, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, है ना। एक्सरसाइज है आपकी 3.2 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका चल रहा है, जिसमें फिफ्थ क्वेश्चन हमें आज करना है। तो देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है आपके सामने। √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड जो आपका समीकरण है √3x माइनस √2y इक्वल्स टू 0। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं समीकरण एक क्या है, √2x लिख लेते हैं प्लस में √3y इक्वल्स टू 0 एंड √3x माइनस √2y इक्वल्स टू 0। तो इसको आप समीकरण एक और इसको आप समीकरण 2 ले लेंगे। तो हम समीकरण एक से देखते हैं, समीकरण एक से हम देखते हैं क्या करेंगे। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की या y की। तो हम क्या करते हैं, y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, तो देखिए समीकरण एक से हम क्या निकाल लेते हैं, y का हमें वैल्यू निकालनी है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर √3y इक्वल्स टू, अब तो √2x प्लस में है तो यहाँ आके माइनस में हो जाएगा। तो अभी आपको y की वैल्यू निकालनी है, तो आप लिख सकते हैं √2/√3 और यहाँ पर आपका x है। तो ये क्या हो गया, आपका y की वैल्यू हो गई। तब y का मान, अभी समीकरण आपने एक से निकाला है ना, तो आप समीकरण दो में रख देंगे। समीकरण दो में रखने पर ओके, देखिए समीकरण दो क्या है आपका, √3x माइनस √2y इक्वल्स टू 0। तो √3x आप ऐसे लिख देंगे, है ना, माइनस √2 लिखेंगे। अब y की वैल्यू क्या है, माइनस में √2x अपॉन में √3, यही है, इक्वल्स टू 0। तो √3x माइनस, अब माइनस माइनस हो गया आपका प्लस, √2 का √2 में किया तो 2 हो गया, x हो गया, और यहाँ पर आपका √3x हो गया। अब आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो आपको क्या एलसीएम ले लेना है 1 और √3 का। तो क्या आ गया, √3 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, √3 से √3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x, प्लस लगा देंगे 1 का 2x में करेंगे तो 2x आएगा इक्वल्स टू 0। ओके, अब देखिए 3x प्लस में 2x, अब देखिए √3 को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका 0 ही आने वाला है। तो क्या हो गया, यहाँ पर आ गया 5x इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये तो आ गया आपका x का मान आ चुका है। अब देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं y का मान निकालना है। क्या करेंगे हम, यहाँ पर समीकरण एक और दो ये थे, तो ये समीकरण 3 ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं समीकरण 3 से y इक्वल्स टू -2 √3x, तो -2 इंटू 0 अपॉन में √3। देखिए आप 0 से इंटू करने वाले हैं तो आपकी वैल्यू भी 0 आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये आ गए आपके आंसर्स। ओके, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो है आपका सिक्स्थ क्वेश्चन। तो ये रहा आपका सिक्स्थ क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है आपको, यहाँ पर 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल्स टू -2 एंड x/3 प्लस y/2 इक्वल्स टू 13/6 है। ओके, तो देखिए आपको करना क्या है, समीकरण एक हो गया आपका ये और समीकरण दो हो गया आपका ये। तो देखिए आपको समीकरण एक से हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करते हैं, माइनस में 5y/3 इक्वल्स टू -2 और ये प्लस में है तो ये माइनस में जाएगा तो 3x/2 हो जाएगा।
है ना। अब देखिए -5y/3 इक्वल्स टू, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एक बार एलसीएम ले लिया तो 2 आ गया, 2 2 ज़ा 4 माइनस, और ये आ जाएगा आपका 3x। तो 5-5x/3। अब इसको हम क्या करते हैं, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए इसका आप यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 10y इक्वल्स टू, इसका करिए यहाँ पर माइनस में 12 माइनस 3 3 जा 9x हो गया। ठीक है, ये हो गया। तो अब इस 9x को यहाँ लेके आएंगे तो प्लस का 9x हो जाएगा, माइनस का 10y इक्वल टू माइनस का 12। तो ये हो गया आपका समीकरण 3 हो गया। समीकरण 3 नहीं, इसको क्या करेंगे आप, इसको हम क्या करते हैं, हाँ ठीक है, तो पहले हम इसको क्या हमने निकाल लिया, तो समीकरण 3 रख दिया। अब हमें ऐसे ही क्या करना है, समीकरण 2 को ही बनाना है। तो क्या करेंगे हम, समीकरण 2 से, तो यहाँ पर क्या है, x/3 प्लस y/2 इक्वल्स टू 13/6। तो आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 2 का x में किया तो 2x, प्लस 3 का y में किया 3y, अपॉन में 2 3 जा 6 इक्वल्स टू 13/6। तो क्या करेंगे, इस 6 को काट सकते हैं। तो क्या आ गई वैल्यू आपकी, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। तो ये आ गई आपकी, क्या आ गया, चौथा जो है आपका समीकरण हो गया। ठीक है, तो देखो अब क्या करेंगे, जब दोनों समीकरण आ चुके हैं तो आप किसी भी समीकरण से एक वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए हम समीकरण 3 से निकालते हैं। समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या है, 9x माइनस 10y इक्वल्स टू -12। तो आपको y की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, -12, और ये यहाँ आ जाएगा तो माइनस का 9x हो जाएगा। तो माइनस का 10y है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये आपका माइनस का 9x है। अब एक क्या करिए, y की वैल्यू निकालनी है, तो माइनस में 12 माइनस में 9x अपॉन में आ जाएगा आपका 10। अब यहाँ माइनस है, तो माइनस से आप क्या करेंगे, जब माइनस से अगर आप कॉमन ले लेते हैं ये वाला माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, और ये वाला माइनस से ही कट जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 12 प्लस 9x अपॉन में 10। तो ये आ गई आपकी y की वैल्यू। अब y की जो वैल्यू आ गई है आपकी, y का मान समीकरण किस में रख देते हैं, 4 में रख देते हैं। 4 में रखने पर तो 2x प्लस 3, अब y की वैल्यू रख दो 12 प्लस 9x अपॉन में 10 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 13। तो 2x प्लस 12 3 कितना होता है 36, प्लस 9 3 27x अपॉन में 10 इक्वल्स टू 13। तो देखिए आपको क्या करना है, आप 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2x में, तो क्या हो जाएगा 20x। तो देखिए यहाँ पे आ गया आपका 20x, इसके बाद प्लस में है आपका 36 और प्लस में है आपका 27x इक्वल्स टू, अब 10 का मल्टीप्लाई आप यहाँ कर देंगे तो ये हो गया आपका 130। तो देखिए 20x और 27x कितना हो जाएगा आपका 47x इक्वल्स टू 130 है, ये माइनस हो जाएगा 36। तो 47x इक्वल्स टू 10 में 6 गया तो आप कितना बचा 4, और 12 में 3 गया तो आपका बचा 9। ठीक है, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 94/47। तो ये आ जाएगा आपका क्या 2। तो x की वैल्यू क्या आ चुकी है आपकी 2। अब x का मान हम किस समीकरण में रख सकते हैं, देखिए आपका तो आपको करना है क्या, समीकरण y में हम रख सकते हैं समीकरण। देखिए ये वाला हो जाएगा आपका, ये वाला जो समीकरण है 5 है ना। तो x का मान समीकरण 5 में रखने पर है ना, समीकरण 5 क्या है आपका y इक्वल्स टू 12 प्लस 9x अपॉन में 10। तो देखिए y इक्वल्स टू 12 प्लस 9 इंटू 2 अपॉन में 10
तो 12 प्लस 18 अपॉन में 10, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 8 और 2 10 का 0, 1 कैरी, 1 और 1 2 और 1 3 अपॉन में 10। तो यहाँ के आगे आपकी वैल्यू 3, तो आपकी x की वैल्यू 2 थी और आपकी y की वैल्यू क्या आ गई, 3। तो ये था आपका क्वेश्चन। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।